तो दोस्तों यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे कुछ प्रिंटेबल प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें डेली प्लानर है, वेडिंग प्लानर है, स्टडी प्लानर है, एजुकेशनल प्लानर है। इस तरह के बहुत सारे प्लानर वाले जो प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक प्रोडक्ट है जो 1390 रुपए में सेल हो रहे हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोगों ने इसको सोल्ड किया। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इतने लोगों ने सिर्फ रिव्यू दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से एक मैं प्रोडक्ट दिखा देता हूं, ये वाला सिंपल सा एक डिजिटल डाउनलोड वाला प्लानर प्रोडक्ट है जो कि एक सिंपल सा है। एंड यहाँ पे स्क्रॉल करते नीचे आएंगे तो देख सकते हैं 4.7 की रेटिंग है, 106 रुपए में सेल हो रहा है। एंड 6.3 के लोगों ने इसको रिव्यू दिया। एंड पता नहीं कितने लोगों ने परचेस किया, सिर्फ 6,000 लोग जो रिव्यू दिए हैं उनको ही सिर्फ सोचिए कि परचेस किए होंगे, तो कितना ज्यादा प्रॉफिट इस बंदे ने अर्न किया होगा सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से, ठीक है। इस वीडियो में बताई गई सभी वेबसाइट और अर्निंग मेथड सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं किसी भी तरह की अर्निंग की गारंटी नहीं देता हूं। ऑनलाइन अर्निंग आपकी स्किल, टाइम और एफर्ट पर डिपेंड करती है। किसी भी वेबसाइट पर काम शुरू करने से पहले खुद रिसर्च जरूर करें। तो हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये प्रिंटेबल प्रोडक्ट आखिर होते क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट एंड प्रिंटेबल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको नहीं पता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लोग प्रिंट करते हैं। जैसे कि मान लेता हूं, आप एक डेली प्लानर किसी भी बंदे को बेचते हैं, अब वो बंदा परचेस करेगा तो वो ऑनलाइन में डेली प्लानर का यूज नहीं करेगा, वो उसको प्रिंट करके उसकी कॉपी निकालेगा, फिर उसमें अपना डेली प्लानर का यूज करने वाला है। अब नॉन प्रिंटेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखो, जो नॉन प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बंदा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के थ्रू ही यूज करता है। जैसे कि आपने एक ईबुक बना करके किसी भी बंदे को दे दिया तो वो प्रिंट नहीं करेगा, वो उस वाले ईबुक को अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में ही यूज करेगा, उसको ओपन करके रीड करेगा या फिर जो भी नॉलेज लेना वो लेगा। वीडियो कोर्स आपने बना करके सेल दिया तो वीडियो कोर्स को भी वो प्रिंट नहीं करने वाला है। एंड किसी तरह के और भी जैसे टेम्पलेट्स बना करके दे दिया, उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं। जैसे वेबसाइट टेम्पलेट्स हो गया, आपका कैनवा टेम्पलेट्स हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, ये सब कुछ प्रिंट नहीं होते हैं, यानी कि प्रिंट करने की जरूरत सामने वाले बंदे को नहीं पड़ती है। इसकी साइज आप कैसी भी रखो, ये सेल हो सकते हैं, ठीक है। बट प्रिंटेबल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी जो साइज होती है वो A4 साइज वाले पेपर से मैच करके आपको क्रिएट करना पड़ता है। एंड वो सामने वाला बंदा प्रिंट करके उसकी कॉपी निकालता है, फिर उसमें अपना जो भी वर्क होता है वो करता है। तो प्रिंटेबल प्रोडक्ट एंड नॉन प्रिंटेबल प्रोडक्ट दोनों में यही डिफरेंस होगा। एंड दोनों ही डिजिटल प्रोडक्ट है। मुझे सेल करना है तो मैं कॉपी निकाल के सेल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिजाइन सेल करूंगा, यानी कि टेम्पलेट सेल करूंगा। एंड सामने वाला बंदा टेम्पलेट्स को परचेस करेगा, वो अपने आप उस टेम्पलेट्स को कॉपी के थ्रू निकाल लेगा, ठीक है। प्रिंटर जो होता है उससे प्रिंट कर लेगा। इसीलिए मैंने बोला है कि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रिंटेबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है, वो भी AI एंड कैनवा की मदद से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं आ गया अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आप इसको HT पे भी सेल कर सकते हो, प्रिंटेबल प्रोडक्ट जो है गमरोड के थ्रू भी सेल कर सकते हो, पेहिप के थ्रू भी सेल कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने कैनवा को भी ओपन किया है। एंड यहाँ पे दोस्तों मैं ChatGPT को भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जब आप कैनवा को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है। एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैनवा पे आपको सर्च कर लेना A4 साइज, यहाँ पे आपको आना है डिजाइन पे। एंड यहाँ पे A4 जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पे A4 साइज में जितने भी कंटेंट हो गए, डिजाइन हो गए, वो आपको दिखा देंगे। फिलहाल यहाँ पे ये मेरा डिजाइन दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे हम जस्ट जाएंगे होम पेज पे इसके, ठीक है। होम पेज के पे जाने के बाद दोस्तों हम जब यहाँ पे A4 यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरा डिजाइन दिखाई देगा, यानी कि नए नए डिजाइन आपको देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप यहाँ पे टेम्पलेट्स में भी जाकर के सीधे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एंड टेम्पलेट्स में आओगे तो पोस्टर, बैनर ये भी आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी आप A4 जब सर्च करोगे तो यहाँ पे A4 साइज के जितने भी मतलब टेम्पलेट्स होंगे वो यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। इनकी साइज जो होती है वो फिक्स होती है। अब यहाँ पे मैं एक ब्लैंक वाला साइज ले लेता हूं, A4 साइज। अब यहाँ पे किस तरह का मुझे जो है प्लानर क्रिएट करना है ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको जस्ट ChatGPT में आना है। एंड यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट को मैं अपने टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम को भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। अब प्रॉम्प्ट में यहाँ पे नॉर्मल से ही जो जिस तरह का आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट राइट करना है। सो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे कुछ प्रिंटेबल डिजिटल प्रोडक्ट का आइडिया दो जो 2026 में सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, ठीक है। एंड
जीपीटी या फिर कोई भी एआई टूल हो, चाहे जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो, या फिर कोई भी एआई टूल आप यूज कर रहे हैं नॉलेज के लिए, तो वो आपको कुछ जानकारी दे देगी, जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे टॉप प्रिंटेबल डिजिटल प्रोडक्ट आइडियाज यहाँ पे दिखाया गया है। निच प्लानर, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है निच प्लानर। एंड यहाँ पे आप स्टूडेंट एग्जाम प्लानर, स्मॉल बिजनेस प्लानर, फिटनेस एंड वेट लॉस ट्रैकर का प्लानर आप बना सकते हो। एडीएचडी प्लानर पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता है, आप यहाँ पे पता कर ले। एंड ये भी बता देगा डेबिट पे ऑफ ट्रैकर, इस तरह का प्लानर आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा है बजट एंड फाइनेंस प्लानर, ये भी बहुत ज्यादा सेल होता है। एंड यहाँ पे तीसरा है वेडिंग प्लानर, एंड ये भी आपका बेस्ट रहेगा। एंड यहाँ पे एजुकेशनल प्रिंटेबल प्लानर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें किड्स का वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं, इंग्लिश लर्निंग शीट क्रिएट कर सकते हैं, मैथ एक्टिविटी पैक क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं एक नॉर्मल सा डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना आपको बता दूंगा, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि कैसे आप एक प्रिंटेबल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर जो आपको किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, चाहे वो यहाँ पे आपका नीचे प्लानर हो, या फिर आपका बजट फाइनेंस प्लानर हो, या फिर वेडिंग प्रिंटेबल हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डिजाइन का वीडियोस बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको मैं एक बना देता हूँ स्टूडेंट एग्जाम पेपर प्लानर, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे जाऊंगा, एंड यहाँ पे मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा टेम्पलेट्स में एंड यहाँ पे मैं इसको सर्च करूंगा, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया, देन इंटर प्रेस करूंगा एंड यहाँ पे ये सर्च होगा, देख सकते हैं ये टाइम टेबल प्लानर है, एग्जाम नेम है, इस तरह का प्लानर मतलब टेम्पलेट्स मुझे बहुत ज्यादा मिल गए। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल सा अगर जो मैं इस तरह का टेम्पलेट्स यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूंगा, तो ये टेम्पलेट्स मैंने खुद नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, एंड यहाँ पे कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज कर लूंगा मैं, बट ये थोड़ा सा डिजाइन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी और बंदे का डिजाइन मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे एक यूनिक डिजाइन चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट इस तरह से कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा और प्रॉम्प्ट राइट करूंगा। सो मैंने लिखा कि मुझे इस तरह का प्लानर क्रिएट करना है, कैनवा से कैसे करूं, डिजाइन के बारे में बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे सब रीड करने के बाद ये डिजाइन बना करके देगा। अब देखो प्लानर स्ट्रक्चर 20 से 30 पेज का होना चाहिए एंड यहाँ पे कवर पेज होना चाहिए, ठीक है, एंड अल्टीमेट एग्जाम सक्सेस प्लानर 2026 ये टाइटल होना चाहिए, क्लीन यहाँ पे टाइपोग्राफी होना चाहिए एंड यहाँ पे स्टूडेंट रिलेटेड आइकॉन जैसे बुक, पेंसिल, ग्रेजुएशन एंड कैप्स, ये सभी चीज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ इसने जस्ट प्लानर बना करके मुझे दिखा भी दिया है। फिर सेक्शन यहाँ पे कह रहा है कि गोल क्या होना चाहिए, सबसे पहले एग्जाम नेम होना चाहिए, टारगेट स्कोर होना चाहिए, एग्जाम डेट एंड व्हाई अर्न टू पास, क्या नहीं में पास हो जाएगा, माइलस्टोन गोल होना चाहिए, डिजाइन जो है वो क्या है, वो टॉप में टाइटल होना चाहिए, गोल बॉक्स होना चाहिए लेफ्ट में एंड राइट में मोटिवेशन कॉन्स भी होने चाहिए। फिर सेक्शन 2 जो है वो ईयरली एग्जाम ओवरव्यू है, तो यहाँ पे 12 मंथ कैलेंडर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट्स होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन होना चाहिए एंड सेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मान लेता हूं ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि प्लानर का आइडिया भी दो, ठीक है। सो मैंने इसको लिखा कि प्लानर का आइडिया दो, मतलब इमेज में डिजाइन बना करके समझाओ। अब जैसे कि आपको यहाँ पे डिजाइन मिल जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लानर का यूज आप करना शुरू कर सकते हो। जैसे इसमें देख सकते हैं इस प्लानर में 10 पेज है, इस प्लानर में अगर जो आप जाओगे तो सिर्फ एक ही पेज है, ये टाइम टेबल का है एंड ये जो प्लानर है इसमें देख सकते हैं ये भी टाइम टेबल का है एंड इसी तरह आप मल्टीपल प्लानर चेक कर सकते हैं, ये भी एक सिंगल पेज का ही है, ठीक है, एंड ये जो है ये 10 पेज का, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसमें ही आपको दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं इसका 10 पेज है एंड 10 पेज को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी पेज ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं एंड यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हमें ये प्लानर बना करके देने वाला है या फिर नहीं, तो आइडियाज यहाँ पे ले लेंगे ताकि डिजाइन हमें जो है समझ में आ जाए कि इसी तरह से हमको डिजाइन क्रिएट करना है, इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लानर बना करके दे रहा है, तो देख सकते हैं ये इसने प्लानर बना दिया, ठीक है, किसमें कितने पेज हैं कितने क्या है, तो इसे को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी देख सकते हैं फर्स्ट पेज ये इसने बना करके दिया, सेकंड पेज ये, थर्ड पेज ये, फोर्थ पेज यहाँ पे ये इसने बना करके दिया, फिफ्थ यहाँ पे ये, सिक्स यहाँ पे ये, ठीक है। तो इसी तरह मुझे यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज और भी कर सकते हो कि चैट जीपीटी से बोल सकते हो कि पहले फर्स्ट पेज का डिजाइन बना करके दो, ये बना करके दे देगा, फिर बोलोगे सेकंड पेज का डिजाइन बना करके दो, ये बना करके देगा, फिर बोलोगे थर्ड पेज का डिजाइन बना करके दो, ये देगा, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो, कैसे करना वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि
फर्स्ट पेज का डिजाइन बना करके दो, तो ये यहाँ पे फर्स्ट पेज का डिजाइन बना करके देगा। एंड यहाँ पे दोस्तों मैंने जो पेज ऐड किया है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस पे क्लिक किया एंड इसको भी कैसे एडिट करना आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसमें मान लेता हूँ कि ये चीज आपको चेंज करना है, यहाँ से हटाना है, इसको जूम करना, थोड़ा सा बड़ा करना, थोड़ा सा छोटा करना, तो यहाँ से आप कर सकते हो। एंड इसको अगर जो आपको एडजस्ट करना तो यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना, एंड एलिमेंट्स पे आपको हर एक चीज मिल जाएगा, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डेट ऑफ एग्जाम दिखाई दे रहा है, एग्जामिनेशन डेट दिखाई दे रहा है, नेम, इसको आप चेंज करना तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओवरव्यू आपको चेंज करना है, यहाँ पे आप ओवरव्यू के जगह पे टाइम राइट करना चाहते हो तो यहाँ पे टाइम में राइट कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे कि ये सब्जेक्ट है एंड ये सब कुछ चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, इसमें जो चीज है चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। फिर और पेज आपको ऐड करना है, ऐड पेज के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे पेज को ऐड कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे हम चैट जीपीटी एंड एआई का यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे चैट जीपीटी का भी फायदा हम उठा सकते हैं, बट उसके लिए भी यहाँ पे A4 साइज का जो पेज है उसको चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे इस वाले पेज को सबसे पहले यहाँ से हम डिलीट करेंगे एंड चैट जीपीटी का कैसे फायदा उठा रहे हैं हम वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पेज इसने बना करके दिया। अब इस पेज पे हम क्लिक करेंगे एंड इस पेज को हम यहाँ से जस्ट कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेज पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूंगा, ये पेज हमारा कॉपी हो जाएगा एंड यहाँ पे आना है एंड मुझे फर्स्ट पेज पे इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज पे इसको पेस्ट किया, यहाँ पे इसका जो साइज है उसको मुझे यहाँ पे सेट कर लेना है ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे साइज जो है वो एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। ये देख सकते हैं मैंने साइज यहाँ पे परफेक्ट ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइड में थोड़ा थोड़ा सा छूट रहा है, तो ये प्रिंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने साइज परफेक्ट रख दिया है। अब यहाँ पे सेकंड पेज मुझे क्रिएट करना है जस्ट चैट जीपीटी पे, तो यहाँ पे चैट जीपीटी पे आना है एंड यहाँ पे मुझे फिर से आपको एक प्रॉम्प्ट देना है, यानी कि मुझे एक प्रॉम्प्ट देना है। फर्स्ट पेज तो मैंने क्रिएट कर लिया है, अब यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा कि थर्ड पेज भी क्रिएट करके दो या फिर सेकंड पेज भी क्रिएट करके दो। अब यहाँ पे दोस्तों हम चैट जीपीटी पे दोबारा जाएंगे एंड इसको बोलेंगे कि मुझे कवर पेज बना करके दो। फिर यहाँ पे आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए आना है एंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको पेज बनाना है, एकदम एग्जैक्ट पेज बना करके चैट जीपीटी आपको देगा। देखो यहाँ पे मैं आऊंगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो फर्स्ट पेज इसने बनाया है वो किस तरह का बनाया है। फर्स्ट पेज जो है वो कवर पेज है, तो कवर पेज बना करके दो ऐसा बोलोगे तो ये वाला पेज सेम टू सेम बना करके देगा। सेकंड पेज यहाँ पे गोल सेटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलोगे गोल सेटिंग वाला पेज बना करके दो, तो सेम टू सेम ऐसा पेज बना करके देगा। फिर यहाँ पे ईयर ओवरव्यू वाला पेज है, तो ईयर ओवरव्यू पेज बना करके दो, तो सेम टू सेम ऐसा पेज बना करके देगा। चलो मैं ये चीज भी आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं आऊंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा कवर पेज बना करके दो, तो यहाँ पे ओके पे मैं क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मुझे वेट करना पड़ेगा। सो फाइनली दोस्तों इसने कवर पेज बना करके मुझे दे दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इमेज बना करके दिया है, इसमें जो भी कवर पेज आपको बेस्ट लग रहा है उसको आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाला कवर पेज बेस्ट लग रहा है, अब यहाँ से मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड इस इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, इस पे मुझे क्लिक कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आई एम प्रेफर रिस्पॉन्ड, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड ये पेज हमारा आ गया एंड यहाँ पे मैं क्लिक करके इस इमेज को कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे दोस्तों दूसरा कवर इमेज था इसको मैं हटा दूंगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे सेट एज अ बैकग्राउंड भी कर सकते हो एंड यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करके इसको सेट कर लोगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब इसी तरह दोस्तों आपको यहाँ पे आना, फिर यहाँ पे सेकंड पेज क्या था वो आपको यहाँ पे बोल देना कि भाई इस तरह का पेज क्रिएट करके दो। सेकंड हमारा था गोल पेज है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गोल सेटिंग पेज, तो यहाँ पे बोलोगे इसको कि गोल सेटिंग पेज बना करके दो, तो ये गोल सेटिंग पेज भी बना करके आपको दे देगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्लेनर प्रिंटेबल प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। इसमें जो भी इशू रहेगा थोड़ा बहुत वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों इसको डाउनलोड करना, तो उसके लिए यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर देना, देन डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे पीडीएफ फाइल में इसको डाउनलोड कर लेना एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस वाले फाइल को आप सेल करना शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैंने प्रोसेस समझा दिया। अब इसको कैसे सेल करना है, कैसे प्रोडक्ट को अपलोड करना है, ये मैंने जस्ट ऑलरेडी बताया है अपने पे ही वाले वीडियो में, तो जो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। अदरवाइज आप इंस्टी या फिर इंस्टा मुझे पे सेल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक डिटेल वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। मैंने आज के इस वीडियो में आपको समझा दिया कि कैसे आप एक प्रिंटेबल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एआई के मदद से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।